जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2, आज 5वां दिन। और हर रोज़ की तरह आज फिर मैं अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में। आज कुछ भी कहने से पहले शुरुआत करूंगा दोस्तों। दुनिया कोरोना से जूझ रही है और हमारे सीआरपीएफ के जवान उधर बॉर्डर पे आतंकियों से जूझ रहे हैं और प्लस अपने अंदर पल रहे कोरोना से भी जूझ रहे हैं। बहुत दुखद बात है दोस्तों, हमारे सीआरपीएफ के जवानों के अंदर भी कोरोना पाया गया, टेस्ट हुआ और वो कुछ जवान वो भी एडमिट हैं, क्वारंटाइज हैं। श्रीनगर के अंदर आतंकी हमला हुआ और हमारे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। मैं अपने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से अनुरोध करता हूँ कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ना, आतंकिस्तान, ये पाकिस्तान का जो आतंकिस्तान है, ये सचमुच अब कभी कभी लगता है कि इंसानियत पे धब्बा है। मिट जाए तो ठीक, जिस तरह का व्यवहार उसका हो रहा है वो शायद मैं समझता हूँ कि कोरोना का वार जब ख़त्म होगा, कोरोना का प्रहार जब ख़त्म होगा, तो जो बचेंगे, जो लोग बचेंगे वो शायद एक अच्छी दुनिया होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। पता नहीं, टीवी न्यूज़ पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन टीवी न्यूज़ जब कुछ बताता है तो कभी कभी भरोसा भी करना पड़ता है। और उसी भरोसे से एक न्यूज़ है कि आतंकियों को भी कोरोना हो गया और उसके बाद भी उनका दिमाग नहीं ठीक हो रहा है। वो अभी भी पाकिस्तान के मस्जिदों में ज़बरदस्ती एक साथ नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी उनके आगे झुकना पड़ा है। क्योंकि एक बात सही है कि हिंदुस्तान थोड़ी ना है वो कि जहाँ पे संस्कार और इंसानियत और ये सब, वो पाकिस्तान है और वहाँ पे जो बदजहनीत है, जो जहलियत है उनकी, वो राज करती है। और वहाँ पे फिर वो काफ़ी है, अपने लिए किसी दिन ले जाने के लिए काफ़ी है ना। हमारे यहाँ तो कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग सुधारेंगे अगर बचे तो, लेकिन उनके यहाँ तो चाह के भी नहीं सुधारा सकता। वो पाकिस्तान जैसे बना है वैसे ही उसको बिगड़ना भी पड़ेगा। खैर, महाराष्ट्र की पुलिस खुद खाना बना रही है लोगों के लिए, सलूट है अपने वर्दी को। स्पेन की राजकुमारी कोरोना की शिकार हुई और इस दुनिया में अब नहीं है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन्हें। ख़ास तौर से ये बात अपने हिंदुस्तानियों के कान तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि आज भी शायद कोरोना की असलियत कोई समझ नहीं पा रहा है। हमारे वो, जब हम इस बात को समझ नहीं पाते दोस्तों, तो जानते हैं लोग हमको क्या कहते हैं? जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनको अशिक्षित और जाहिल कहा जाता है कि नहीं? अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन की सभ्यता को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एक नए प्रकार की सभ्यता है जो आपने भी जीवन में कभी नहीं देखी, और ये सब भी आपको बनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे इतनी बड़ी ताकतवर चीज़ बाज़ार में आ गई है ना, वो सुनसान सड़कों पे इतनी ताकतवर चीज़ टहल रही है जिसका नाम है कोरोना, और वो इस तरह से अपना रूप बदल के टहल रही है ना। दिल्ली के अंदर जो नए टेस्ट हुए, लगभग 200 टेस्ट हुए, उसके अंदर जो पॉजिटिव पाए गए हैं 143 समथिंग, तो उनके अंदर कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। इवन आप समझो, आपके अंदर कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा, आपको खांसी नहीं आएगी, बुखार नहीं आएगा, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको कोरोना नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ कि डर तो हमें भी है। हालांकि मैं लॉकडाउन का 100% पालन किया हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन उसके बाद भी घर से बाहर कुछ जो परिवार के रोजी रोटी का सवाल है, तो कहीं ना कहीं से रोटी तो मंगानी पड़ती है बाहर से। वहाँ आटा चावल दाल लाने तो जाता है बंदा, या सामान लाने जाता है कुछ, तो कहीं कुछ तो हो जाए तो कल हम भी शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी हालत में अगर मनमानी करें तो क्या होगा? जब हम एकदम से, आज मैं अपने वीडियो में मैं अपने भारत सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा
कि आज 25 दिन करीब बीत चुके हैं, 24-25 दिन बीत चुके हैं। कई शहरों में लोग फंसे हैं और बार बार वहाँ की सरकार ये कह रही है कि जो लोग जहाँ पे फंसे हैं वहीं रहें। मैं एक बात हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाए कि जब आप इतना इतना कोरोना से इतना डर बना दिया गया है कि आदमी अपने घर में रहने के बाद भी अगर कोरोना का शिकार हो गया और हॉस्पिटल जाएगा और अगर नहीं बचा तो वो उसके घर वाले उसका मुंह नहीं देख पाएंगे। आज जिस तरह से कोरोना के बारे में चल रहा है तो उस तरह से जो बाहर के मजदूर जो बाहर फंसे हैं, अब सरकार उनको निर्देश देती है कि नहीं वहीं पे उनको उनका काम दिया जाए। अब उनको काम देने की बात कहाँ है? अब ज़िंदगी की तैयारी कहाँ है जो आप काम देने की बात कर रहे हो? हाथ जोड़ता हूँ प्रभु, अरे उनको उनके घर पहुँचाइए, उनको क्वारंटाइज कर दीजिए। अगर बिहार के लोग हैं तो बिहार में भेज दीजिए, बिहार के हॉस्पिटल में 14 दिन उनको डाल दीजिए। वो कम से कम अपनी मिट्टी में तो मरेंगे। ये जो स्नेह होता है, ये जो परिवार, ये हिंदुस्तान है। यहाँ अपना परिवार, अपना खून प्यारा होता है, लोग अपने के बीच में जाना चाहते हैं। आपका ये बार बार कहना कि उद्धव साहब कहते हैं मुंबई से कि खाना मिलेगा, हम सब मिल करके लड़ेंगे, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। उद्धव साहब सॉरी, और दिल्ली से केजरीवाल साहब हाथ जोड़ता हूँ और अपने यूपी चीफ योगी साहब से कहता हूँ, आप लोग सरकार में बैठे हो, आप पावरफुल लोग हो, आप उनको उनके ज़िले में भेजो, वहाँ क्वारंटाइन कराओ उनको, लेकिन वो उनके अपनी ज़मीन से बाहर रह कर के ज़िंदा रहें। अभी वो उनको एक बात समझ में आता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव पा गए, यहाँ पे कोरोना हो गया, तो हमारे घर के लोग, जब हम घर से निकले थे ना तो हंस करके निकले थे, बच्चे को खिला करके निकले थे, माँ से मिल करके निकले थे, इसलिए कि हर बार की तरह जैसे जाते थे वैसे रोटी कमाने जा रहे हैं और आएंगे। और एक्सीडेंट नहीं हुआ कोई, मरने से पहले पता है उनको वो जिंदा हैं, वो बात कर चुके हैं। अब उनको रोज लगा है आज 25 दिन से आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था करिए। आपका ये जो नया कानून आ गया ना कि जो जहाँ है उनको वहीं काम दीजिए, काम नहीं चाहिए अब उनको, अब उनको उनके घर भिजवाइए। मुंबई जसलोक हॉस्पिटल के अंदर 24 नर्स और 24 कोरोना पॉजिटिव। अब तो हमारे कोरोना वॉरियर्स भी पॉजिटिव होने लगे। क्या कहोगे गैर जिम्मेदार लोग? लॉकडाउन को नहीं समझ रहे हो आप। अब तो जो बेचारे हमारी सेवा कर रहे थे वो भी, बड़ा अच्छा लगता था उनको मारने में ना, बड़ा अच्छा लगता था। अभी भी बड़ा मज़ा आ रहा है आपको घर से बाहर निकलने में। ये जो पुलिस खड़ी है, ये जो पुलिस खड़ी है आपके लिए खड़ी है, एक एक चौराहे पे 10-10 पुलिस खड़ी है ना, इसका जो समय नुकसान कर रहे हैं वो लोग जो घर से निकल रहे हैं ना। कैसा होता कि अगर एक चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती तो भी काम चल जाता, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। एक चौराहे पे अगर एक पुलिस खड़ी रही तो 4 लोग उसको भी तड़ी मारने के लिए आ जाएंगे। एक घटिया लोगों का ऐसा शहर है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? आप घर से बाहर निकलोगे ही निकलोगे ना। निकलो दोस्त, निकलो निकलो, पुलिस अपना काम करेगी जब तक तुमको बचा सकेगी, बचाएगी, नहीं तो खुद मर जाएगी। क्या कर सकती? जब 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 जंगे ऐलान हुआ था, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो भी कुछ अंग्रेज़ों के गुलाम थे, कुछ ऐसे हरामखोर थे जो चाहते हुए भी अपने देश के खिलाफ थे। ऐसे ही आज भी कुछ हरामखोर हैं, क्योंकि अब आपके लिए अच्छे शब्द हमारे पास नहीं हैं। जब मरना ही है तो जो गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से ये लोग मर रहे हैं ना, अब उनके लिए अच्छे ज़बान हम यूज़ नहीं कर सकते। उतनी शराफत भी अच्छी नहीं कि लोग लल्लू समझने लगे। नहीं, वो गया सब है। आपके लिए शराफत की बातें 25 दिन हो गया लॉकडाउन, सरकार का मतलब नहीं समझ रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, शूट आउट, गोली मार दो उनको जो सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं। बहुत ही खुशी होती है कभी कभी। अमरोहा के अंदर एक शादी हुई, दूल्हा वहाँ पे केवल 5 लोगों के साथ गया और पूरा थोड़ी थोड़ी देर पे सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर रहे थे वो लोग, और मुंह पे उन्होंने वो भी लगा रखा था। क्या बात है! बहुत, या इसे कहते हैं बुद्धिमान, इसे कहते हैं समझदार, इसे कहते हैं समझदार। काश सबको समझ में ये बात आ जाती। अभी हमारे सफाई कर्मियों का जगह जगह सम्मान शुरू होने लगा है, जगह जगह।
क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, अभी सब लोगों से समाचार आ रहे हैं। और मैं बहुत खुशी खुशी है इस बात की कि और दिन अच्छा तब आएगा जब हर गली और मोहल्लों में इन लोगों का सम्मान होने लगेगा। हम उसका इंतज़ार करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब आगे बढ़ो। इनका जो जो आपके यहाँ सफाई के लिए जब आ रहे हैं उनका सम्मान करो आप। हमीरपुर में डॉक्टर सुरेश ने अपनी शादी की सालगिरह पर सफाई कर्मियों का सम्मान किया, उनको माल्यार्पण किया, उनके ऊपर फूल वर्षा की। वो भी काबिल तारीफ़ है। मैंने आपसे कहा था जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ चीज़ों की चर्चा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये दस्तावेज़ तैयार करूँगा, ये दस्तावेज़ रहेगा। अभी कुछ लोगों ने सैनिटाइज़र सैनिटाइज़र की बाटल, जो शराब के आदी हैं उनको शराब बनाकर, उनको शराब समझा करके उनको बेचना शुरू कर दिया। ऊपर वाला देख रहा है यार, ऊपर वाला देख रहा है। ये जितने जितने इसे कहते हैं रक्त का खेल, ये जो खून का खेल आप लोग खेल रहे हो ना, ऊपर वाला कभी क्षमा नहीं करेगा। बुलंदशहर के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डॉक्टर्स के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूलों की वर्षा की है। देर आए दुरुस्त आए। काश काश हिंदुस्तान की नाक ऊंची कर देते आप लोग, ऐसे ही सुधर जाते। अच्छा लग रहा है, आप लोग आगे बढ़िए। रतलाम में लोगों ने क्या, मतलब अच्छा नहीं, कभी कभी कहीं कहीं से बहुत अच्छा हो जाता है। रतलाम के अंदर लोगों ने सरकार की सारी जिम्मेदारी स्वयं ले ली। उनके यहाँ न पुलिस को जाना पड़ रहा है, न उनके यहाँ सरकारी कोई वो लग रहा है। वो गांव के, वो वहाँ के लोगों ने खुद जिम्मेदारी उठा ली है, खुद से बढ़ करके। वारे, ग्रैंड सलूट है उन लोगों को। क्या क्या एक पेश किया है उन्होंने, ये सही में एक नज़ीर बनेगा। आज हमारे और आपको रोकने के लिए पुलिस लगाई जा रही है, वहाँ उन्होंने खुद ले लिया। भोपाल में एक पुलिस अधिकारी का कोरोना से देहांत हुआ। मैंने आपसे कहा है, अब वो दर्द की बात आ गई। अब कोरोना वॉरियर्स भी उसके शिकार हो रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उस अधिकारी को और भोपाल के लोगों से कहूँगा, काश इस दर्द को सीने में बसा लेते। अभी जो जो बच सकते हैं उनको बचा लेते, जो बच सकते हैं उनको बचा लेते। हमारे गांव खेतासराय सूंधी से हमारी बहन, जैसे मैंने अपने दोस्तों से तमाम मांगा था, आप सभी लोगों को मैं वीडियो बनाता हूं तो सबसे पूछता हूं आप क्लिप बना के भेजिए। आपके यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो बना के भेजिए, ख़राब हो रहा है तो वीडियो भेजिए। बहुत से लोगों ने क्लिपें भेजी हैं, बहुत से लोग। अभी आज मैं लास्ट में सबको अभी संग्रह करके रख रहा हूँ। लास्ट में एक बड़ा वीडियो बनाऊँगा, घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखूँगा। हमारी बहन श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव ने वहाँ से खेतासराय से वो कुछ पोस्ट भेजे हैं मुझको, जो मैंने देखा, जिसमें वो खुद कोरोना वॉरियर्स हैं और वो लोगों को साबुन और वो बैंक परिसर के अंतर्गत साबुन और क्या बोलते हैं उसको, कोरोना वायरस की बचाव के लिए गली रोड पर आते जाते जो लोग हैं उनको साबुन और मास्क वितरित कर रही हैं और खुद भी ड्यूटी निभा रही हैं। मेरा स्पेशली उनको, उनकी तरफ से उनके लिए ग्रैंड सलूट है और अभिनंदन है उनका। हम गौरवान्वित हैं उनके कार्य से कि हमारे घर के भी मेंबर इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो, शुक्रिया हो। दोस्तों, आज बहुत कुछ कहना नहीं था, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बातें बतानी थी आपसे। बस एक बार ये कहूँगा, कोरोना को हराना है तो हमको आपको जंग लड़ना पड़ेगा। आपको मैं सच्ची बताऊँ दोस्तों, लोग बोलते हैं मेरा टाइम नहीं पास हो रहा है, सेलिब्रिटीज़ के आ रहे हैं सब तो देख रहा हूँ मैं टाइम। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे लग रहा है भगवान कितना समय कम, जब ये लॉकडाउन है मैं टोटल 24 घंटे घर में हूँ, फिर इतना समय कम है कैसे। बहुत कुछ करना है दोस्तों, बहुत कुछ करना है और समय कम पड़ जाता है। मैं आपको बताऊँ, कल मैं 2 बजे रात को सोया, उसके पहले मैं 4 बजे भोर में सोया था परसों। तो ये स्थिति आ जा रही है कि क्योंकि मैं ढेर सारा ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है, जहाँ काम करने का जो तरीका है वो बदल रहा है दोस्तों। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कोरोना से अगर मैं बच गया तो मैं इस समाज के अंदर एक कुछ बड़ा करूँगा, कुछ सोच रहा हूँ, तैयारी चल रही है उसकी। तो फिर अंत में आप लोगों को एक बार फिर अभिनंदन और सल्यूट करूँगा, अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए ग्रैंड सल्यूट करूँगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग कुछ सोचते रहिए। वो छोटे छोटे क्लिप आपके आने लगे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ। पोस्ट देते रहिए हमको।
जल्दी हम सब लोग ये कोरोना के उससे बाहर निकलेंगे और जल्दी हम सब लोग फिर मिलेंगे एक दूसरे से उसी खुशी के साथ। हम सब जोर लगाएंगे, हम सब हिम्मत लगाएंगे, एक साथ हिम्मत करेंगे। कोरोना वॉरियर्स को ग्रैंड सलूट, हर शख्स को ग्रैंड सलूट। कोरोना तुझे हारना है तो हिंदुस्तान में आगे है, तो हिंदुस्तान में ही तेरा दफन हो रहा है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कल फिर मिलूंगा इसी समय पे आप लोगों के सामने।